Hello students, how are you? Me Sahil Arora, your faculty of accounting, welcoming you to ILP desk. Right? तो अभी तक हम लोगों ने अपनी सीरीज के दौरान जितने भी चैप्टर्स करे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आते जा रहे हैं. वी आर रेगुलरली बीन इनटू द टेस्ट. आपका जो रीसेंट टेस्ट हुआ था उसके आंसर शीट्स मेरे पास आ गई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा. सॉल्यूशंस एट अ टाइम आपको मिल गए थे. जिसको नहीं मिले वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं. आई विल सेंड द सॉल्यूशन टू यू एज वेल. बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको श्योरिटी से एग्जाम में दिखाई देगा. आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जो आईसीआई के लिए है फाउंडेशन में, उनमें सब में ये कांस्टेंट लेवल पर आता जा रहा है. हर बार इसके मार्क्स भी सेम है, राइट? और कंसिस्टेंसी क्या है, हर पेपर में भी आया है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाइए कि आप जब इसकी तैयारी करने बैठोगे एक सिंगल शॉट में खत्म हो जाएगा जी. एक बारी में इसको उठाया, पढ़ा, खत्म करा एंड यू नेल्ड इट. तो इस तरीके से इस चैप्टर को आज मैं उठाने जा रहा हूं आपके लिए. द नेम इज एवरेज ड्यू डेट. ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पढ़ोगे फर्स्ट टाइम. 11th-12th के जोन से बाहर लाने के लिए बहुत बच्चों का कहना था, सर हमें बार बार 11th के टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, हमें 12th का पढ़ना पड़ रहा है, कुछ नया, कुछ यूनिक चाहिए. तो आपकी बात को हम लोग टाल नहीं सकते, तो हम लेकर के आए आपके लिए एवरेज ड्यू डेट नाम का टॉपिक जो छोटा सा है, राइट? समझने में बहुत आसान है बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की डेट पर अगर कई सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, उनमें से अकाउंटिंग टूल के लिए एवरेज ड्यू डेट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या चीज है ये, क्या होता है सर, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ. कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है, इन्हीं सब सवालों के ऊपर है आज की ये क्लास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों ने बात करा एक टॉपिक जिसका नाम क्या है सर, एक बार लिख के बताओ. बिल्कुल सर, नाम है एवरेज ड्यू डेट, जो हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है या आया हुआ है. ये वेट करता है बेटे 5 to 8 मार्क्स का. 5 मार्क्स का ये आज तक आया है आपके एग्जाम में. मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा एग्जाम में आया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आया है. हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली पेपर में जो एग्जाम हो चुके हैं आईसीआई ने कंडक्ट करे हैं फाउंडेशन लेवल पर. 5 मार्क्स तक का आज तक आया है, बट हम लोगों को कई बार लगता है कि इसको 8 मार्क्स तक का भी पूछा जा सकता है. तो हमें दिमाग में यही तैयारी करके इसको पढ़ना है ये कि 5 मार्क्स का नहीं है, इट इज ऑफ 8 मार्क्स. और मैं एक चीज और देख रहा हूं कि बच्चे ना आजकल बहुत फोकस हो गए पढ़ाई में. यार 5 नंबर का सवाल है, इसे छोड़ दो, कौन इस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करे. यहां पर ये चैप्टर आपके लिए बन गया है एक बहुत बड़ा एडवांटेज. क्या सिंगल शॉट में जब पढ़ोगे खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और शॉर्ट शॉर्ट आना ही आना है. ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स को कभी मिस नहीं करना. टॉपर्स पता क्या करते हैं, टॉपर्स की जो हम लोग शीट्स देखते हैं, जो बेस्ट आंसर्स आते हैं आईसीआई जो हमें बताता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो लोग कोई टॉपिक छोड़ते नहीं. आप भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर. पर यहां पर जो डाउट आ जाता है ना, बच्चे जो थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड रख लेते हैं, जो थोड़ा सा डाउन होना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक अलार्मिंग सिग्नल है कि आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे. हम लोगों ने बहुत टॉपर्स की शीट देखी, वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं. यही सेम आपको भी मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको भी सारी चीजें आनी चाहिए. ये छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, 5 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, डजंट मैटर एट ऑल. चैप्टर है, सिलेबस में है, फोकस करना है, दैट्स इट. अब आपको दिखाता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अभी मीनिंग डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, बट एक जो मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक रिसर्च है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. एवरेज ड्यू डेट ये हमारा टॉपिक है और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ है. अब यहां पर अगर आप अंडरलाइन करो, मैं आपको दिखाऊं, ये आपका एवरेज ड्यू डेट का ये वाला जो पार्ट बी है, जो आपको ये देखिए, ये स्क्रीन पर दिखाई दिया, मैंने थोड़ा सा जूम करा. पार्ट बी जहां पर आपको कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड, ये जो दिखाई दे रहा है,
ये क्वेश्चन आया हुआ है सीए एग्जामिनेशन में, आपके सामने है, 5 मार्कर क्वेश्चन है। कब आया हुआ सर? मई 2018 में, राइट। फर्स्ट टाइम आईसीआई का जो एग्जाम हुआ दैट वाज इन मई 2018। यहां पर पूछा गया था पहली बार अबाउट एवरेज ड्यू डेट, 5 मार्कर ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद दोबारा फिर पूछा, अब यहां पर आपके सामने फिर से ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सी पार्ट में, दैट टू कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया था नवंबर 2018 में, 18 में आया 5 मार्क्स का, नवंबर 18 में आया 5 मार्क्स का। आगे देखें जरा मेरे पास क्या है आपके लिए, अगेन यहां पर आप देखेंगे ये योगेश और यूसुफ वाला जो क्वेश्चन है दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द एवरेज ड्यू डेट। अगेन 5 मार्कर क्वेश्चन ये पूछा गया और ये आईसीआई ने पूछा है हमसे, यस, मई 2019 में। यानी कि अभी तक वो तीनों एग्जाम्स में लगातार 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद यहां पर एक और चीज दिख रही है, डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट, 5 मार्कर का क्वेश्चन है। ये वाले पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यस, ये कंसिस्टेंटली 5 मार्क्स होल्ड कर रहा है। ये कौन सा एग्जाम है जिसमें आया था? नवंबर 2019, यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। अभी मई वाला हो नहीं सका, हम लोग जानते हैं उसके बारे में, पर जो भी लेटेस्ट एग्जाम नवंबर 19 का हुआ था उस तक में आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो अभी मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये टॉपिक का रेलेवेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले 4 अटेम्प्ट्स में आया है। हम लोगों को एनालाइज करना आ चुका है कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये आगे आने वाले एग्जाम में भी जरूर आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न के बेसिस पर हम लोगों ने ये स्टडी करा कि ये एवरेज ड्यू डेट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने मार्क्स तक आता है। एंड नाउ अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसको समझते हैं क्या चीज है, कैसे पढ़नी है, कैसे ये नया है। पहली चीज, मन में जो थोड़ा सा डर है कि यार पहली बार पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये जो कंटेंट आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये चैप्टर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। आपको इसके बाद दोबारा कभी इस टॉपिक के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो आइए शुरू करें। देखिए क्या चीज है, नाम है इसका एवरेज ड्यू डेट। सर हमने ड्यू डेट का मतलब समझा है, ये एवरेज ड्यू डेट क्या चीज होती है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्यों जरूरत है इसकी, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी स्टोरी लाइन अप उसी के ऊपर बेस्ड है। याद करो हम लोगों ने क्या सीखा है कि हम स्टोरी से कॉन्सेप्ट निकालेंगे। कहां से? स्टोरी से कॉन्सेप्ट। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास एक शॉप है जहां पर आप खुद बैठते हो, सोचना पापा नहीं बैठते, आप खुद उस दुकान पर बैठते हो, काम करते हो, और आपके पास सामान खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है सर। बहुत सारे लोग आते हैं आपसे सामान खरीदने के लिए, कोई कैश पे जाता है, कोई आपसे उधार ले जाता है, सबको आप डील कर रहे हो, आप खुद जाकर के डील कर रहे हो। तो अब मैं क्या करा, मैं आपके होम टाउन आया, मैं आपके टाउन में आया और मुझे आपकी दुकान का एड्रेस पता लगा, तो मैंने कहा कि मुझे इनसे सामान खरीदना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके पास आया, मैंने सामान खरीदा और बोला सर अभी ना पैसे नहीं है मेरे पास। अब ऑब्वियसली बात है, कोविड की सिचुएशन है, पैसा किसी के भी पास नहीं है। तो आपने बोला सर हम आपको जानते हैं, आप उधार ले जाओ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर हम नहीं देंगे उधार आपको। कोई बात नहीं, जस्ट एग्जांपल है छोटा सा। तो हुआ क्या, आपने मुझे उधार दे दिया एक बिल जिसके ऊपर आपने बोला सर आपको 30 दिनों का टाइम दिया जाएगा। मैं इसको रिकॉर्ड करता रहता हूं। मैं आपके पास में आया 1 मई, आपने मुझे दिया क्रेडिट 30 डेज का। तो बेटा मुझे आपको पेमेंट कब तक कर देनी है? तो पेमेंट की ड्यू डेट है 31 मई, राइट। ये आपका और मेरा पहला ट्रांजैक्शन है। उसके बाद मैंने अभी इस वाले बिल की पेमेंट नहीं करी आपको, ठीक 4 दिन बाद, ठीक 4 दिन बाद मैं आपके पास दोबारा आया, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा और सामान चाहिए, प्लीज क्या आप दोगे? आपने कहा सर ठीक है आप ले जाओ, कोई बात नहीं, हम आपकी फीस में से काट लेंगे। ठीक है, तो आपने अब 4 मई को 30 डेज का मुझे एक और क्रेडिट पीरियड दिया और मुझे अमाउंट दे दिया। पिछली बार जो मैं आपसे सामान लेके गया था वो था 1500 का,
अब जो मैं आपसे सामान लेके गया हूं वो है 2500 का। अब 30 डेज का क्रेडिट आपने दिया तो इसका पैसा मुझे आपको कब देना है, ये मैं आपको दूंगा 3 जून। कैलकुलेशन करिएगा 30 दिनों बाद जो मुझे आपको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपके पास 7 मई को फिर आया, 30 डेज का आपने मुझे क्रेडिट ऑफर करा दोबारा से। अब ड्यू डेट बन गई है 6 जून और मैंने आपसे सामान खरीदा था 1500 का वंस अगेन। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है कि मल्टीपल टाइम्स आप एक ही पर्सन को सेल कर रहे हैं और सारी सेल क्या हो रही है, उधार। टोटल पेमेंट कितनी हो चुकी है जो मुझे आपको पे करनी है सर, वो अभी तक हो गई है 5500। यहां तक ठीक है। मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा सर मेरे पास पैसे आ गए, मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूं, बताओ कितनी कर दूं और कब कर दूं। अब यहां पर आपकी कैलकुलेशन चाहिए मुझे। आपने देखा कि यार सारा का सारा जो पैसा है वो मई जून में जाकर के ड्यू होगा। एक ऐसी डेट मैं आपसे ले लूं, एक ऐसी डेट मैं आपसे ले लूं जिसमें जब मैं आपको पे करूंगा तो सारा का सारा ब्याज, अब ध्यान से सुनते रहना, सारा का सारा जो अमाउंट है वो एक बार में मैं पे कर सकूं और उसकी वजह से आपको लॉस ना हो। सर हमें क्यों लॉस होगा, हमें तो पैसा मिल रहा है ना, हमें लॉस क्यों होगा, मैं समझाता हूं कैसे लॉस आपको होगा और कैसे लॉस नहीं होगा। देखिए 31 मई को आपने मुझे बोला कि आपसे मैं पैसे लूंगा, बट अगर आप नहीं दे सके साहिल सर तो आप मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। सेम 3 जून 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करोगे, 6 जून 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करोगे। तो ये इंटरेस्ट पे अगर मैंने आपको टाइम पर पैसा दे दिया, ये सब है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लॉस हो जाए। ये है आपका वो लॉस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो जाएगी। तो आपने मुझे एक डेट बता दी कि आप सर मुझे एक काम करो, आप 31 मई को पैसा मत दो, आप मुझे 3 जून को दे दो, आप मुझे 3 जून को दे दो। कॉन्सेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग निकले। 31 वाला मैं आपको कब दे रहा हूं, लेट दे रहा हूं। कितने दिन लेट दे रहा हूं, 3 दिन लेट। बट 6 जून वाला पैसा मैं आपको 3 दिन पहले दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, दोबारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। 31 तारीख वाली पेमेंट मैं आपको 3 दिन बाद कर रहा हूं, राइट। बट 6 तारीख वाली मैं आपको पहले पे कर रहा हूं। तो एक अमाउंट डिले करा, एक अमाउंट जल्दी पे करा। जिस डेट पर मैंने आपको पेमेंट करा वो है एवरेज ड्यू डेट, जिस पर आपको ना तो इंटरेस्ट का लॉस हुआ ना फायदा हुआ। सेम मुझे भी उस डेट पर ना तो मैं आपको कोई ब्याज दूंगा ना आप मुझसे कोई ब्याज की उम्मीद रखोगे। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक अमाउंट तो मैं आपको यस बाद में पे कर रहा हूं, बट एक बिल का भुगतान मैं आपको पहले भी कर रहा हूं। दोनों चीजें, लेट पे करना, अर्ली पे करना, सेटअप हो जाएगा। ये बना आपका एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट। दोबारा समझते हैं, कोई हमें जल्दबाजी ही नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए हम लोगों को मेहनत तो करनी है। इसको तो बहुत अच्छे से समझ के रहेंगे सर हम। दोबारा समझते हैं सर, क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जब भी हो मल्टीपल बिल्स, 1 2 3 4 5 जितने भी बिल्स हैं, अगर उन सब की पेमेंट एक डेट पर हमें चाहिए तो वो डेट क्या है। ध्यान से सुनना, आपके कस्टमर ने आकर के पूछा जिसके ऊपर 5 बिल अभी पेंडिंग थे, उसने बोला सर मैं आपको एक ही साथ पेमेंट करना चाहता हूं, बताओ किस दिन करूं। अब आप उसे रैंडमली कोई डेट नहीं बोलोगे। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए सर, तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, तभी तो अतामाजी सटकली कैसे किसी भी डेट पर थोड़ी मंगवा लेंगे। हम मंगवाएंगे डेट की कैलकुलेशन करके। सर हमें तो कभी सिखाया ही नहीं, यही सिखाएंगे, सीए फाउंडेशन में सिखाएंगे कि अगली बार कोई मिस्टेक ही ना हो भैया, कोई मिस्टेक ही ना हो सर, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको फिर से बता दें कि आपने बिल्कुल एवरेज कर देना है ड्यू डेट्स का। नाम क्या बना, ड्यू डेट का एवरेज, इट्स कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट, यस। तो मैं अब आपको थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। सो एवरेज ड्यू डेट
is a date on which multiple invoices, ये या तो बेटा उधार इनवॉइसेस के केस में होगा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर पेड by customer on a single day, on a single date, without losing any portion of interest, without losing any portion of interest, जिसपे किसी भी तरीके से हमारा इंटरेस्ट का लॉस ना हो, राइट। इसको हम लोग समझेंगे और आगे डिटेल में मेथड्स भी सीखेंगे। तो अभी फिलहाल एक छोटी सी ब्रॉड हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, बहुत सिंपल। आइए जरा एक बार उसको ढंग से देखें। तो यहां पर हमें क्या बताया, एवरेज ड्यू डेट इज अ ब्रेक इवन डेट। यहां पर ब्रेक इवन का मतलब क्या है सर? ब्रेक इवन डेट, ब्रेक इवन पॉइंट 12th क्लास याद करो, इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ा हम लोगों ने। क्या होता है? जहां पर दो चीजें पैरेलल हो, जहां पर दो चीजें सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यानी कि जिस डेट पर मुझे आपको देना है या जो अमाउंट आप जल्दी पे करो वो दोनों इक्वल हो जाए। एट विच नीदर द पार्टी मेकिंग पेमेंट नॉर रिसीविंग पेमेंट सफर इफ द पेमेंट इज मेड ऑन दैट डेट। किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा अगर पेमेंट उस डेट पर हो जाए, ना तो रिसीवर पार्टी को ना गिवर पार्टी को। जो पर्सन पेमेंट करने के एबल है इन वन इंस्टॉलमेंट इन ल्यू ऑफ सेवरल पेमेंट्स, तो उस पर्सन को एक डेट हमें बतानी है जिसके ऊपर वो पेमेंट करेगा, जिसको हम कहेंगे एवरेज ड्यू डेट। तो उन लोगों को जिनको एक ही बार में पेमेंट सिंगल शॉट में करना है, उसको आप कैलकुलेट करके बताओगे। रैंडमली डेट्स नहीं बताई जाती, सर कोई बात नहीं सर आप मुझे 2 तारीख को कर देना, कोई बात नहीं सर आप मुझे 3 तारीख को कर देना, नहीं। कॉमर्स में जो स्टार्टिंग में सी आता है दैट इज कैलकुलेशन। उसी कैलकुलेशन के साथ ही हम लोग एक और स्टेप आगे आ गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भैया पैसा ना जाए कहीं भी किसी भी तरीके से हमें छोड़ के, ठीक है। अब यहां पर दस एवरेज डेट facilitates the calculation of interest on the total amount due from the period of average due date to the actual date of settlement। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला सर 4 तारीख बिल्कुल एवरेज डेट है, जैसे पंडित ज्योतिषी मुहूर्त निकालते हैं कैलकुलेशन करके, वैसे ही हम लोग कॉमर्स के लोग कैलकुलेट करते हैं पैसा रिसीव करने की डेट उस केस में जब हो मल्टीपल बिल, जहां पर मल्टीपल बिल। ज्योतिष अपनी कैलकुलेशन करेगा, हम लोग अपनी कैलकुलेशन करेंगे सर, ठीक है। अगर आपने उस डेट पर काम नहीं किया, पंडित जी क्या बोलते हैं, सर ये आपके लिए शुभ घड़ी है, इस पे शादी कर ली तो सही है वरना जीवन भर कुंवारे रह जाओगे, पोपट लाल बन के जीवन गुजरेगा। ऐसे ही सर, ऐसे ही अगर एवरेज ड्यू डेट पर आपने पेमेंट नहीं करी तो अशुभ घड़ी आ जाएगी, आपसे अब हम ब्याज लेंगे साहिल सर, आपसे अब हम ब्याज लेंगे। आपने प्रॉमिस किया था कि आप एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट कर दोगे, नहीं की, अब साहिल सर ब्याज देते जाओ। हाँ, ये है कॉन्सेप्ट एवरेज ड्यू डेट का, जहां पर हम लोग भी एक पर्टिकुलर डेट निकालने के लिए करेंगे कैलकुलेशंस। पूरा का पूरा स्टेप है, सब कुछ समझेंगे। आइए जरा देखें इसको निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच कि इसको हम लोग कवर अप करें, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें इनको, सीख लेते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। सर हमें भी कैलकुलेट करना सिखा दो। बिल्कुल सर,
हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे बेटे। बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या है इसका पहला स्टेप, हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें, आप मेरे साथ नोट जरूर कीजिए, राइट। अब नोट मेरे साथ करते चलिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमें इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा कि पहले हम लोगों को यह पता हो इनवॉइस की जो डेट है वो कैसे निकलेगी, ड्यू डेट कैसे निकालनी है, या अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसकी ड्यू डेट कैसे निकालनी। तो उसके हैं कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। आइए जरा वो रूल्स देखें क्या है। मैंने आपके लिए पूरी समरी तैयार कर दी है बेटे, ये देखिए। अब ड्यू डेट कैसे निकालते हैं एक बार उस पर हम लोग जरा गौर करेंगे। मान लीजिए आपको एक बिल दिया गया, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, उसके अंदर एक बिल जो मैंने आपसे 1 मई को खरीदा, उसकी पेमेंट कब करनी थी मुझे, 30 डेज के बाद। तो ड्यू डेट क्या निकल करके आई, 31 मई। अगला बिल जो था उसमें 30 डेज ऐड किए थे, अगला बिल उसमें 30 डेज ऐड किए थे। तो ये भी रूल है कि हमें उस डेट के अंदर 30 डेज ऐड कर देने हैं। या फिर इट कुड बी वन थिंग कि आपके पास में आया 1 मई को और आपने बोला सर मैं आपको उधार दे देता हूं, बट आप मुझे 25 मई को पैसा दे दीजिएगा। कौन सी डेट को, 25 मई को। तो यहां पर आपने ड्यू डेट खुद ही स्पेसिफाई कर दी, यहां पर आपने ड्यू डेट खुद स्पेसिफाई कर दी कि ये वाला बिल की जो पेमेंट है वो किस दिन ड्यू हो जाएगी, सर 25 तारीख को। तो अब इसमें ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन ने बता दी है, लिख करके आपको दे दी है। तो एक छोटी सी मुस्कुराहट लाइए और उसको ड्यू डेट के कॉलम में फिल कर दीजिए। क्या बोला यहां पर, अगर कभी इनवॉइस इज मेड पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल लिया उसके अंदर 1 मई का बिल बिकमिंग ड्यू ऑन 25 मई, वो 25 मई को जाकर के ड्यू हो रहा है। तो कौन सी डेट होगी, दैट स्पेसिफिक डेट विल बी द ड्यू डेट। सर कौन सी स्पेसिफिक डेट, 25 मई सर, ये लीजिए। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि 25 मई को आपके जो अमाउंट है वो ड्यू हो जाएगी। अगला क्या बोलता है, when the invoice or bill is made payable after stated number of months। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मंथ के बाद आपको मिले। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में कोरिलेट करके समझाता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मैं वहां पर इनके रेफरेंस भी दे रहा हूं। ये था मेरा एग्जाम्पल 1, ये कोरिलेट करना है आपको, उधर जाकर के करिएगा। एग्जाम्पल 2 में मैं आपके पास आया और बोला सर 1 मई को आपसे मैंने परचेज करा, डेट ऑफ परचेज। आपने बोला सर आप तो मेरे पहचान के हो, आप तो मुझे बढ़िया अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको ठीक है 2 महीने का उधार देता हूं। तो आपने मुझे क्रेडिट पीरियड अलाउ करा 2 मंथ्स। अब बेटा मुझे फटाफट से बताइए कि मुझे इस केस में ड्यू डेट कौन सी फॉलो करनी पड़ेगी। तो सर आपकी ड्यू डेट होगी 2 महीना खत्म होने के बाद, यानी कि मई से जून 1 महीना, जून से जुलाई 2 महीना, राइट। मुझे जुलाई को आपको पे करना है, किस डेट पर, सर सिंपल, जुलाई में आपको 1 तारीख को करनी है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 1 जुलाई या 30 जून। बहुत कॉमन सवाल है और बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके मन में ये डाउट आया है तो एक एक दिन का फर्क पड़ेगा सर, यहां पर 30 जून या 1 जुलाई। अब आपने अगर कभी भी किसी मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी देखी हो, देखना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत काम की चीज है।
तो जब भी हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं या फोन का रिचार्ज करवाते हैं तो क्या होता है बेटा, वो एक दिन पहले एक्सपायर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन पहले एक्सपायर हो जाता है। क्या सर यहां भी ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा क्यों? वहां पर रूल अलग है, यहां पर रूल अलग है। नहीं सर, दोनों जगह रूल सेम है। वहां पर फर्क ये होता है, आपको क्रेडिट पीरियड महीने में कभी नहीं दिया जाता। याद करो, फोन के रिचार्ज जब आप कराते हो कितना टॉक टाइम मिलता है? 1 महीना या 28 दिन, कई बार 30 दिन एग्जैक्टली exactly। तो वो डेज में देते हैं सर आपको। डेज की वजह से आपका एक दिन शॉर्ट रह जाता है। मैं आपको समझाऊंगा इसको बहुत अच्छे से आगे। तो यहां पर आपकी जो ड्यू डेट बनेगी वो होगी 1 जुलाई। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, अगर वो है नंबर ऑफ मंथ, क्या बोलते हैं? That day on which the term of the bill shall expire will be the due date। अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है? The term shall expire on that day of the month which corresponds with the day on which invoice was dated। इसका समरी बताते हुए, बहुत बड़ी अंग्रेजी हो गई। अगर बिल बना है 1 मई को और क्रेडिट पीरियड है 2 मंथ्स, तो 1 मई के बाद 2 महीने जोड़ करके हमारे पास कौन सा दिन आएगा? 1 जुलाई। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो बोल रहा हूं ये बोल रहे हैं कि ये है 1 मई और ये है 1 जुलाई। इसको हम लोग बोलेंगे कि यहां पर डेट मैच हो गई है। तो अगर है इन मंथ्स तो वहां पर डेट मैच होती है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियां कभी भी महीना नहीं लिखती। दैट कुड बी 28 दिन, 30 दिन या जो भी है। ये बहुत बड़ी उनकी चालाकी है। अगर यहां पर मैं रेफरेंस दे देता हूं, ये आपको रेफरेंस मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 पर। थर्ड, व्हेन इनवॉइस और बिल इज मेड पेबल आफ्टर नंबर ऑफ डेज। अगर वो है नंबर ऑफ डेज, जैसे 28 दिन, 30 दिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस पर हो, तो एग्जाम्पल 3 से समझते हैं। डेट ऑफ परचेज, फर्स्ट में आपने अब मुझे क्रेडिट पीरियड जो दिया वो 60 डेज का दिया। या देखिए कॉन्सेप्ट चेंज हो गया बेटे, 2 महीना 60 डेज एक ही बात है? नहीं सर, 61 डेज। ठीक है, 61 डेज ले लेते हैं। अब देखें ड्यू डेट क्या है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर आपने दिन कहां से काउंट करने? 1 मई को छोड़ के। 1 मई से नहीं काउंट करने दिन, 1 मई को छोड़ के दिन काउंट करने। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मई में कितने दिन है, मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाता हूं। मई में कितने दिन होते हैं सर? 31। माइनस कर दो जो भी डेट है। ये 1 है तो मैं 1 माइनस करूंगा, 2 होती तो 2 माइनस करता, 3 होती तो 3 माइनस करता, जो भी डेट हो वो माइनस कर दो। किसमें से? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं उस मंथ में। तो 30 डेज यहां हमारे खत्म हो गए। ठीक है बेटे, फिर उसके बाद जून, टोटल 30 डेज। तो यहां पर भी मैंने उसके 30 डेज ले लिए। अब मैं आ गया जुलाई, 1 जुलाई, यहां पर 1 डे, टोटल 61 डेज। तो आफ्टर 61 डेज अगर इसको हम 60 दिन लेते तो डेट आ जाती एक दिन पहले, जो टेलीकॉम कंपनी हमारे साथ में धोखा करती है। तो अब यहां पर आया है 1 जुलाई, यहां थे 2 महीने और यहां है 61 डेज। ठीक है, ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताना जरूरी था। ठीक है, तो द डेट, अब नंबर ऑफ डेज के बाद आए, जैसे 1 मई को मैंने बाय करा, क्रेडिट पीरियड आपने मुझे दिया 61 डेज का, ड्यू डेट निकल करके आई है 1 जुलाई। द नंबर ऑफ डेज विच कम्स आफ्टर एडिंग टू द डेट इज कॉल्ड। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है, द इनवॉइस डेट इज एक्सक्लूडेड। तो हम जो काउंटिंग शुरू करेंगे वो 2 तारीख से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। ये नहीं करना, नॉर्मल कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट नोट और भी है आपके लिए ये 2। अगर कभी कोई है पब्लिक हॉलीडे, यानी कि पब्लिक हॉलीडे कौन से होते हैं? जो हमें पता होते हैं, जो सबको पता होते हैं, नोन हॉलीडेज।
जिसमें हमें पता है कि छुट्टी है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, या जो भी हमारे यहाँ पर त्योहार होते हैं उन सब की जो फेस्टिवल्स की छुट्टियां होती है वो हम सबको पता होती हैं इन एडवांस ऑलरेडी, तो दैट दे आर कॉल्ड पब्लिक हॉलीडेज। तो अगर कोई ड्यू डेट आ रही है पब्लिक हॉलीडे वाले दिन, तो आप उससे एक दिन पहले पैसा मांगने चले जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बिल मेरा बनाया गया 1 जनवरी 2019 को, 20 काउंट ही नहीं करते, खराब साल है, और आपने मुझे क्रेडिट दिया 25 दिनों का, ठीक है, या 26 दिनों का, तो मैं अब 26 को आपके पास में मुझे आना है पैसे लेने, बट हुआ क्या, 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे, तो मैं क्या करूं, एक दिन पहले आ जाऊंगा आपके पास, तो आई विल कम टू यू एट 25th ओनली। और अगर कभी है इमरजेंसी या अनफोर्सिन हॉलीडेज, अगर कभी है इमरजेंसी हॉलीडेज जो पब्लिक को नहीं पता लगते, वो कब पता लगता है, जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है, दे आर नॉट नोन हॉलीडेज, ये हमें पता नहीं होते, ये हमें पता नहीं होते कि ये छुट्टी होगी कब होगी। जैसे लॉकडाउन हुआ, पता नहीं था, अचानक से मोदी साहब आए, पूरा देश बंद कर दिया, सबकी छुट्टियां शुरू। तो उस केस में आपने क्या करना है, अगले दिन जाना। अब कई बच्चों का इसमें मेरे पास हमेशा सवाल आता है, सर क्या हम एक दिन पहले नहीं जा सकते? बड़ा कॉमन सेंस है, सर हमें पता होता तो हम एक दिन पक्का पहले चले जाते ना, लॉकडाउन का पता होता पहले होगा तो हम लोग अरेंजमेंट कर लेते। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, पहले से पता होता हम सारा पैसा खर्च कर देते। तो ये जो चीजें हैं जो एकदम सडन अटैक करती हैं, इन सब चीजों के साथ में हम लोगों को एक दिन बाद में जाना होता है, या जब वो खत्म होगा तब जाएंगे, राइट? इतना क्लियर है? इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास है एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आप और मैं साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ये है मेरे पास कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नंबर 1। ये करते हैं सर, आइए यहां पर ये मैं कॉलम बना लेता हूं, मैंने जान के इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया था। ड्यू डेट, चलिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 31 जनवरी, क्रेडिट पीरियड अलाउ करा आपने 1 मंथ, तो ठीक एक महीने बाद कौन सा दिन आने वाला है सर? 31 फरवरी। ओ हो, बाबा रे बाबा, 31 फरवरी तो कभी आती नहीं। अच्छा, ईयर है 2017, यानी कि इट इज नॉट अ लीप ईयर, तो फरवरी में 28 दिन ही होंगे, 29 दिन नहीं होंगे। सर इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अब सर किस दिन होगा? सेम, ये महीने की एंड डेट है, अगले महीने की एंड डेट है, एक महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये मान लीजिए होता 30th मई, अगली डेट होती 30th जून, तो हमें मैच करना है, बट अगर वो दिन महीना छोटा है, उससे कम है, तो आपको एंड ऑफ द डेट पर आना। जैसे यहाँ पर 31 जन जो डेट है दैट इज एंड डेट, तो आपने भी एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाना है, यानी कि यहाँ पर ड्यू डेट हमारी हो जाएगी 28 फेब को आप पैसा मांगने जा सकते हैं। उसके बाद है 29 जन को 30 डेज। अब यहां पर आप डेज अगर आ जाए तो आप इंक्रीज करोगे। अब कैलकुलेशन करना फिर से सीखते हैं कैसे होगा इस केस में। तो हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 हम लोगों ने करा, और इसका हम कर रहे हैं पार्ट नंबर बी, जिसमें ड्यू डेट है फाइंड करना, डेट ऑफ इनवॉइस हमें गिवन है, दैट इज 29th जनवरी, और डेज है, पीरियड ऑफ क्रेडिट है 30 डेज। आइए जरा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी में देखें कितने दिन हमारे खर्च हुए, टोटल डेज माइनस डे, तो 2 दिन हो गए जनवरी के, परफेक्ट। फिर उसके बाद फेब के 28 दिन होते हैं, तो पूरे 28 ले लिए, तो 28 वहां पूरे यूज हो गए, तो 30 दिनों का समय इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। तो वहां पर जब हमारी ड्यू डेट बनेगी
वो होगी 28 फेब। अगर बाई चांस ये 20th की जगह होता 30th जनवरी, तो बेटा हमारा नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन की वजह से डेट बन जाता 1 मार्च, या 31 जनवरी होता तो 2 मार्च डेट आ जाता। तो मंथ में और डेज में ये कैलकुलेशन का फर्क आता है, हमेशा याद रखिएगा। अब है 2 मार्च, 30 डेज। आइए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। पार्ट सी, ड्यू डेट हमें फाइंड करनी है, डेट ऑफ इनवॉइस ये हमें गिवन है 2 मार्च। तीस दिनों का हमारे पास पीरियड है। आइए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें। आप बिल्कुल पेन और पेपर लेके ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं आपके लिए, बेस्ट अप्रोच है। अब यहां पर मार्च से शुरू करेंगे। मार्च में टोटल 30 डेज होते हैं, जिसमें से 2 मार्च का बिल है तो वो हटा देंगे, तो हमारे 28 डेज यहीं खत्म हो गए। मार्च के बाद आएगा अप्रैल। सर नहीं, मार्च में तो 31 डेज होते हैं। गुड, ये चेक करना चाहता था। तो 31 - 2 29 डेज हमारे यहीं खर्च हो गए। नेक्स्ट एक दिन यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारे डेज पूरे हुए, और ये आई हमारी 1 अप्रैल ड्यू डेट। तो ये आई हमारी ड्यू डेट 1 अप्रैल। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। अब आइए 16 जुलाई इस पर आते हैं। सेम कैलकुलेशन, पार्ट डी, जिसके अंदर हमें बताया कि 16 जुलाई है डेट ऑफ इनवॉइस। तो हम लोग जुलाई से शुरू करेंगे। जुलाई में भी होते हैं 31 डेज, तो 15 डेज मेरे यहीं पर ही खर्च हो गए। अगस्त, बाकी बचे हुए दिन अगस्त में चले जाएंगे। तो ये आया 15 अगस्त। अब 15 अगस्त हमें पता है क्या होता है। यस, यहाँ पर हमारा होगा नेशनल हॉलिडे, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा यस इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से एक दिन पहले हम जाएंगे, और ड्यू डेट हमारा क्या हो जाएगा 14 अगस्त। ठीक है, तो ये दो आप मुझे करके बताओगे एज अ पार्ट ऑफ योर राइट। होमवर्क मैं आपको खूब देता हूं, जैसा आपको पता ही है। अब इसके बाद में है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 बताने से पहले मैं आपको फिर से उन रूल्स पर लेकर जाना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी अच्छे से समझ का काम बनेगा। इन केस ऑफ टाइम और टेन्योर ऑफ अ बिल, स्पेशली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए हम बात करेंगे, 3 डेज जिसको हम ग्रेस डेज कहते हैं, वो ऐड कर दिए जाते हैं ड्यू डेट में। ड्यू डेट हम लोगों ने निकालना सीखा। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इनवॉइस नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो आप उसमें 3 डेज ऐड कर दोगे, जिसे ग्रेस डेज कहा जाता है। और 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी वो होगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, आइए मैं आपको इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूं बेटा। ये देखिए, एक बिल है, ये बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज A1 किस दिन बना है 31 जनवरी 2007 को। एक्सेप्ट से कोई मतलब हमें होता नहीं। 1 मंथ आफ्टर डेट, तो एक महीने बाद मिलेगा, तो एक महीने यानी कि वही सेम 28, राइट। तो 28 को, राइट, तो 28 को हमारा ये बिल जो है वो कंप्लीट होगा, जैसे हमने ऊपर भी देखा। जरा इसको देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2, पार्ट ए, जिसके अंदर डेट ऑफ बिल है 31 जनवरी, पीरियड है 1 मंथ,
तो ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट हम लोगों ने पहले निकालना सीखा था क्वेश्चन 1 में, तो वो होगा 28 फेब, राइट? अब ये ड्यू डेट आ गया, ये बिल्कुल सही है, बट हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 दिन और ऐड कर देने हैं, राइट? 3 डेज मोर। वो 3 दिन ऐड करने के बाद हमारे पास आएंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। हमें यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना है, तो 28 फरवरी में 3 दिन और ऐड करें, तो हमें क्या पैसा लेने कब जाना है बेटा? 3 मार्च। 3 मार्च को आप लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए जाओ। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है, जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है जो पूछना चाह रहा है, वो होगी यस, 3 मार्च। अच्छा, मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी दिया क्योंकि यहां पर हमें डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है, बिल्स रिसीवेबल की, और साथ साथ में इसका ना नीचे सॉल्यूशन भी गिवन है। तो इन केस अगर कोई ट्रबल आ रहा है, आप अपने आप को चेक कर सकते हो नीचे दिए हुए सॉल्यूशन से, क्योंकि यहां पर ही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। पहला वाला रूल हमारा लग गया, सेकंड रूल पढ़ते हैं। द टर्म ऑफ बिल आफ्टर साइट। सर ये क्या चीज है? बिल आफ्टर साइट मैंने अंडरलाइन करा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस पर आएंगे बेटे। आफ्टर साइट का मतलब हुआ कि मैं आपके पास एक बिल लेकर के आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें मालूम है क्या चीज होती है, ठीक है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं जनरली बता भी देता हूं ताकि और आसान हो हमें समझने में। आपने जब मुझे सामान उधार बेचा, मैंने कहा सर कैश नहीं है, ड्यू डेट आने वाली थी, बिल्कुल अब पैसा देने वरना इंसल्ट होगी। मैंने आपको इंस्टेड ऑफ मनी कागज पर लिख करके दे दिया, सर मैं आपको 5 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। कागज पर लिख करके स्टैंप लगा करके आपको दे दिया। तो कागज का टुकड़ा जो है, जिसे आप कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हो, एफिडेविट भी कहते हो, एग्रीमेंट भी कहते हो, उन सब को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं जनरल टर्म्स में, ठीक है? तो इसका जो चैप्टर की वीडियोस है उसमें आपको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी मिलेगी। वहां पर आपको मैंने जब बिल थमाया, 5 दिन का टाइम मांगा, 5 दिन में कोर्ट, गवर्नमेंट हमें ये कहते हैं आप 3 दिन और ऐड कर देना, 5 दिन प्लस 3 दिन और ऐड कर देना। उसके बाद अगर वो पैसा ना दे तो कोर्ट में से पकड़ के ले आएंगे, खींच के लेकर आएंगे उसे कोर्ट में और पैसा देंगे, ठीक है? एक और ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब उसके अंदर मैंने बोला 5 दिन बाद नहीं दूंगा मैं आपको पैसा, मैंने उसमें क्या लिख दिया, जब आप इस बिल को दोबारा देखोगे, जब बिल आप रख लो, कागज हलफनामा एफिडेविट आप रख लो, जब वो बिल आप मेरे पास लेकर आओगे उस दिन मैं आपको पैसे दूंगा। तो जब वो आप बिल मुझे दिखा दोगे आपको, तब मैं पैसा दे दूंगा, या उस दिन आना, बिल दिखाना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कब पैसा देना है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये पेबल है आफ्टर साइट, क्या बोला? पेबल आफ्टर साइट। साइट मतलब देखना, साइट मतलब देखना। आप एग्रीमेंट लेकर मेरे पास आए और बोले साहब इसका पैसा दो, मैंने कहा ओके ठीक है जी, ठीक है मैंने लिख दिया, अब आप 15 तारीख को आना, 15 दिन बाद आना। इस तरीके से हुआ आफ्टर साइट। आफ्टर साइट के लिए क्या बोलता है? ये टर्म इसकी शुरू होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, हमेशा याद रखना। ऊपर वाला जो हमने अभी पढ़ा उसकी डेट ऑफ ड्राइंग से ही कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, बट बिल आफ्टर साइट की होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। पब्लिक हॉलीडेज जैसे सारे संडे ध्यान रखना, 26, 15 अगस्त, 30 सितंबर, 1 अप्रैल, ये कुछ बैंक हॉलीडेज है, पब्लिक हॉलीडेज है, इनका हमें ध्यान रखना। अब जैसे ये है, ये आपका होमवर्क है, याद करोगे, ये भी आपका होमवर्क है, सिंपल सा है होमवर्क। ये मैं आपको कराता हूं। आफ्टर साइट 2 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट है तो वो हमेशा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होंगे, ना कि डेट ऑफ ड्राइंग से, याद रखना। और क्या सर इसमें भी जोड़ा जाएगा ग्रेस डेज? हाँ इसमें भी जोड़ा जाएगा। सर किसी में ऐसा होता है ग्रेस डेज ना जोड़ा जाए? हाँ। डिमांड, ये 3 टाइप के बिल हैं, जो ऑन डिमांड हो, एट साइट हो, और ये ना लिखा हो कितने महीने बाद आना, तो जिस दिन आपने दिखा दिया उसी दिन पैसा मिल जाएगा, ठीक है? इन सब के लिए बोलते हैं कि 24 जनवरी को उन्होंने पैसा मांगा, तो इन सब की ड्यू डेट 24 जनवरी हो जाएगी। इस तरीके से बेटे आपने ये वाला क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करके देना है एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मैं आपको स्टिल गाइडेंस के लिए बता रहा हूं कि आपको मैंने नीचे यहाँ पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझ करके कर सकते हो। यहाँ पर इसके साथ साथ इसके रीजंस भी हैं,
जहां जहां पर मुझे लग रहा था जरूरत पड़ेगी आपको, वो मैंने आपको प्रोवाइड करे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। एंड ये चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया एक सिंगल शॉट में खत्म हो सकता है। आज हम लोगों ने सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़े और उन 2 स्टेप्स के बेसिस पर हम लोगों ने कवर कर लिया कितना सारा पोर्शन, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फॉर दैट वीडियो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। अभी तक आप जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज करके जब नेक्स्ट क्लास आपके पास दोबारा आएगी तब तक आप हो चुके होगे फुल्ली चार्ज अप। ठीक है, तब तक के लिए मी साहिल अरोड़ा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।